तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में आडवाणी जोशी को बरी करने वाले जज को योगी ने दिया इनाम, योगी ने बनाया जज को यूपी का उप लोकायुक्त। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में रमजान शुरू होते ही मोदी सरकार ने सभी मस्जिदों पर नमाज पढ़ने पर लगा दिया है बैन। मुस्लिम धर्मगुरु बोले घर में ही पढ़े मुसलमान नमाज, नहीं तो मोदी डालेगा जेल में। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने आज फिर से मोदी सरकार को दी धमकी, कहा कोरोना का डर दिखाकर आंदोलन को नहीं करेंगे खत्म। ये शाहीन बाग का नहीं है आंदोलन, जो हो जाएगा ऐसे ही खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के डर से फिर गांव लौटने लगे प्रवासी मजदूर। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर है भारी संख्या में भीड़। मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा को भी लगा एक और बड़ा झटका। 48 घंटे के लिए भाजपा के राहुल सिन्हा पर चुनाव आयोग ने लगा दी है रोक, बैन लगा दिया है भाजपा नेता पर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का भाजपा ने किया ऐलान। बिना काम घर से बाहर घूमने पर दर्ज होगा केस, लगेगा 10,000 का जुर्माना। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कल चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के 24 घंटे चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी। अब चुनाव आयोग के इसी फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी आज बंगाल में धरने पर बैठ गई हैं और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने मेरे प्रचार पर बैन लगाया है, जबकि भाजपा के कई नेता विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रचार पर बैन नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है और चुनाव आयोग नहीं है बल्कि भाजपा आयोग चुनाव आयोग बन गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग की बात को नहीं मानेंगी और वह अपनी रैलियों को संबोधित करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई हैं। गांधी मैदान में जो है ममता बनर्जी ने ये धरना दिया है। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में आडवाणी जोशी को बरी करने वाले जज को योगी ने दिया यूपी में इनाम, योगी ने बनाया यूपी का उप लोकायुक्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल हाई प्रोफाइल बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला देने वाले रिटायर्ड जज सुरेंद्र कुमार यादव को सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा इनाम दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें प्रदेश का उप लोकायुक्त बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने न्यायाधीश के रूप में यादव ने 30 दिसंबर 2020 को 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में भाजपा के दिग्गज नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था और कहा था कि इन्होंने मस्जिद नहीं गिराई थी। जबकि आपको बता दें कि वीडियोस और फोटोज मस्जिद गिराने के थे, लेकिन इनको दरकिनार कर दिया और इन जजों ने इन्हें जो है बाइज्जत बरी किया। अब इन्हें बरी करने के बाद आज योगी सरकार ने इनाम दिया है और योगी सरकार ने इन नेताओं को बरी करने वाले जज यादव को उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त बना दिया है। तो किस तरह से जज भी मोदी सरकार और योगी सरकार से विके हुए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रमजान आते ही मोदी सरकार ने देश की सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब देश में कल से रमजान शुरू हो रहे हैं और रमजानों में मस्जिदों में नमाज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी जाती है। इसी को लेकर अब रमजान शुरू होते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। भारत सरकार ने रमजान को लेकर सभी मस्जिदों पर बैन लगा दिया है और मस्जिदों में सिर्फ 5 लोग को नमाज पढ़ने की इजाजत दी है।
वहीं आपको बता दें कि रमजान में मस्जिदों में नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि वह अपने घरों में ही नमाज पढ़ें और मस्जिदों में नमाज पढ़ने ना जाएं। मोदी सरकार ने कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से कोरोना फैलेगा, इसलिए कोई भी मुस्लिम युवक मस्जिद में नमाज पढ़ने ना जाए, घर में ही नमाज पढ़े। सिर्फ 5 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत इस बार दी है। पिछले साल भी मोदी सरकार ने सभी मस्जिदों को बैन कर दिया था और नमाज पूरे साल नहीं पढ़ने दी थी, और इस बार भी जबकि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें हजारों की संख्या में मोदी अमित शाह की रैली और रोड शो में भीड़ इकट्ठी हो रही है। क्या इनसे कोरोना नहीं फैल रहा है? तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको क्या लगता है, मस्जिद बंद होनी चाहिए रमजानों में या नहीं? कमेंट करके हमें बताएं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने मोदी अमित शाह को आज फिर से दी धमकी। कहा ये शाहीन बाग का नहीं है आंदोलन, धरना नहीं होगा खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार जल्द ही देश में लॉकडाउन लगा सकती है। इसी को लेकर किसानों को भी खतरा है कि कहीं उनका आंदोलन पिछले साल शाहीन बाग आंदोलन की तरह खत्म नहीं हो जाए। इसी को लेकर आज किसानों ने मोदी अमित शाह को धमकी देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार इसे शाहीन बाग आंदोलन की तरह ना समझे। उन्होंने कहा है कि सरकार कोरोना का डर दिखाकर सरकार किसान आंदोलन को खत्म नहीं करवा सकती। रणनीति यही रहेगी, धरना चलता रहेगा, क्योंकि सरकार के लोग भी दिल्ली में नहीं है, वो भी चुनाव में बिजी हैं। हमारे लोग यहाँ पर धरने में और गांव में भी हैं। हमारी रणनीति ये है कि धरने को मजबूत किया जाए और मोर्चे लगाए जाएं। जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह वापस नहीं जाएंगे। और किसानों ने साफ कह दिया है कि ये शाहीन बाग आंदोलन नहीं है जो खत्म हो जाएगा कोरोना के डर से। धरना हम किसी कीमत पर खत्म नहीं करेंगे। किसानों ने कहा है कि जिस तरह से कोरोना का डर दिखाकर पिछले साल मोदी सरकार ने शाहीन बाग आंदोलन को दिल्ली में खत्म कर दिया था, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो ये बड़ी धमकी किसानों ने आज फिर से शाह मोदी को दी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपाइयों पर गरजे ओवैसी। कहा ऐसे गरजो जैसे आसमान में बिजली कड़कती हो। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जमकर गरजे। ओवैसी ने कहा है कि अगर आप हरकत नहीं करोगे तो आने वाली नस्लें कभी मुसलमानों को माफ नहीं करेंगी। रैली के मंच से ओवैसी ने कहा है कि हमें इसलिए हरकत करना है ताकि जिंदा होने का सबूत भाजपाइयों को देश में दे सकें। उन्होंने अपने समर्थकों को जोश दिलाते हुए कहा कि हमें खामोशी को तोड़ना होगा और सन्नाटे को चीरना होगा। आगे ओवैसी ने कहा कि अगर हम आज जगे नहीं तो हमें अन्य कौमें दबा लेंगी और हमारी आवाज को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए हमें मजबूती से खड़ा होना होगा और हमें आसमान में बिजली की कड़कड़ाती लहर की तरह खामोशी को तोड़ना होगा। तो ये ओवैसी ने भाजपाइयों को बड़ा निशाना साधते हुए बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन के डर से फिर गांव लौटने लगे प्रवासी मजदूर। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी देश में एक बार फिर से फैलने लगी है और मोदी सरकार जल्द ही सभी राज्यों में लॉकडाउन भी लगा सकती है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट से प्रवासी मजदूर फिर से गांव लौटने लगे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सभी में पिछली बार की तरह लॉकडाउन का डर है, लिहाजा वे समय रहते अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन पहुंचे यूपी के रजनीकांत राजभर कहते हैं कि होली से ही काम धंधा बंद है और बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते मुंबई में महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। इसलिए हम पिछली साल की तरह फंस जाएंगे और हम यहाँ पर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसलिए हम अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। भारी संख्या में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर प्रवासी मजदूर घर जाने की फिराक में लगे हुए हैं, जिससे भाजपाइयों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि महाराष्ट्र से भारी संख्या में लोग अपने घर वापस भाग रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को तगड़ा झटका। राहुल सिन्हा पर लगा 48 घंटे का बैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस समय चुनाव आयोग एक्शन में है। ममता बनर्जी पर 24 घंटे का चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि ममता बनर्जी के बाद भाजपा को भी पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता राहुल सिन्हा पर भी 48 घंटे का बैन लगा दिया है और बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा के राहुल सिन्हा पर भी 48 घंटे का बैन लगा दिया है।
अब भाजपा के नेता राहुल सिन्हा 2 दिन तक राज्य में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। बता दें कि राहुल सिन्हा ने कूच बिहार हिंसा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो बड़ी अपडेट आ रही, भाजपा के भी बड़े नेता का अब चुनाव प्रचार पर बैन चुनाव आयोग ने लगा दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मांग, कोरोना की दवाइयों को जीएसटी से रखा जाए बाहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयां और आवश्यक उपकरणों पर छूट दी जाए और साथ ही गरीबों के खाते में 6,000 रुपये महीने डाले जाएं। सोनिया गांधी ने कहा है कि राज्यों में वैक्सीन की कमी है और इसे प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने उन सभी वैक्सीनों को अनुमति प्रदान किए जाने की बात कही है जिन्हें मंजूरी दे दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, सोनिया गांधी ने ये मोदी से बड़ी अपील आज कर दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड के कुंभ मेले में टूटा कोरोना का बम, 102 साधु हुए पॉजिटिव, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ मेले में दूसरे शाही स्नानों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और कोरोना संकट के बीच चल रहे इस कुंभ मेले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान के विपरीत सुरक्षा इंतजाम काफी देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना के नियम टूट गए और बुरी तरह से कोरोना फैल गया। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुंभ मेले ने कोरोना पूरे उत्तराखंड में फैला दिया और दूसरे शाही स्नान में कोरोना के नियम टूटे, जिसमें वहां के सबसे बड़े साधु संत महंत नरेंद्र गिरी जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनके 102 अन्य साधु भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उत्तराखंड के कुंभ मेले में कोरोना बम फूट गया है और बुरी तरह से कोरोना पूरे देश में फैल गया है और 102 साधु पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार उत्तराखंड की इस मेले पर रोक नहीं लगा रही, जबकि मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर भाजपा ने रोक लगा दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, बिना काम घर से बाहर घूमने पर दर्ज होगा केस, जाने हर दिशा निर्देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार ने सोमवार से ही तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसके तहत रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रदेश में प्रतिबंध लागू रहेंगे। इससे पहले हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब के अलावा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीडिया को बताया कि कोरोना वायरस के मामलों में अचानक हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। हरियाणा में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या पिछले 11 दिनों में दोगुनी हो गई है। यहां अप्रैल की शुरुआत में 10,300 एक्टिव मामले थे, वहीं 11 अप्रैल को इनकी संख्या 20,000 से ज्यादा हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि हरियाणा में भी अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है।